अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी खबरें हमारे साथ रहने वाली है, उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा कुछ बड़ी 10 खबरें भी रहने वाली है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, जहां पर पहलगाम के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से जो बयान है वो दिया गया और मजीद क्या कुछ कहा गया है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर, वजीर आजम मोदी की सदारत में आज एक मीटिंग जो है वो हो रही है, उस सवाल में क्या कुछ खास रहेगा, इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले भी लिए जा सकते हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगली खबर, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जो काबिने मीटिंग है उनकी तरफ से तलब की गई है, इसमें भी क्या कुछ खास है, मीटिंग किस हवाले से की गई है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगली खबर की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर जम्मू से दिल्ली के लिए खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है, एक बड़ा फैसला लिया गया है रेलवे हुकाम की तरफ से, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर पहलगाम में होटलों और जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स है उनकी बुकिंग जो है मनसूख कर दी गई है। एक बड़ा झटका जो है देखने को मिला है और ये बड़ी खबरें रहने वाली हैं। इसके अलावा 10 सबसे पहले लेकिन एक बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, उसके अलावा जहां पर एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। तो चले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जनूबी कश्मीर कुलगाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अरबल कुलगाम में गोली चलने की खबर सामने आई है। टंगमर्ग कुलगाम में एनकाउंटर शुरू हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जनूबी कश्मीर कुलगाम से एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर जो एनकाउंटर है उसकी शुरुआत हो चुकी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन जारी है। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है उसी के बीच जो एनकाउंटर की शुरुआत कुलगाम में हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है की गई है और फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है और पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। जो अभी जानकारी सामने आई है कुलगाम से, ये जानकारी सामने आई है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई है वो की गई है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ऑपरेशन शुरू किया है और अरबल कुलगाम की बात करेंगे तो वहां पर गोली चलने की खबर सामने आती है, जिसके बाद फिलहाल जो एनकाउंटर की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट इस हवाले से है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कल जो पहलगाम में एक बड़ा हमला हुआ था उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक हो गई है, अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। आज दिन भर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो सिक्योरिटी है वो सख्त तैनात कर दी है। जिस तरीके से जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पहले ही जो अलर्ट है वो किया गया है, जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, उसी बीच ये खबर सामने आई है कुलगाम में जो एनकाउंटर की शुरुआत हुई है, गोली चलने की खबर सामने आती है, जिसके बाद अभी जो बताया जा रहा है बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर ऑपरेशन कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके को मुहासरे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लिया है। अभी बड़े पैमाने पर कुलगाम अरबल की बात करेंगे, वहां पर ये पूरा ऑपरेशन देखने को मिला, जहां पर आज दिन भर देखने को मिल रहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो सिक्योरिटी है वो मजीद कर दी गई थी। कल जो पहलगाम में पूरा मामला पेश आया था, जहां आतंकियों ने जो सयाहों पर हमला किया था, जिसके बाद हाई अलर्ट कर दिया गया था। अलग अलग जगहों पे जो हसास मुकामात है वहां पर सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया था और इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद, तो इस पर हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन करेंगे, जहां पर अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, इस एनकाउंटर में क्या कुछ सूरत हाल है, क्या अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद जी बताएगा क्या कुछ जानकारी है फिलहाल। जी अभी ये खबर मिली है कि एक एनकाउंटर शुरू हो गया, जो कि अरबल के नजदीक जो टूरिस्ट स्पॉट है वहीं पे ये एनकाउंटर शुरू हो गया। तकरीबन टूरिस्ट स्पॉट से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर ये टंगमर्ग एक गांव है, वहां पे ये एनकाउंटर इस वक्त स्टार्ट हो गया है अभी। जी हमीद बताएगा कि क्या कुछ जानकारी है जहां पर अभी एनकाउंटर शुरू हुआ है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, सिक्योरिटी को तैनात किया गया था, अलग अलग जगहों पर जो सिक्योरिटी हाई कर दी गई थी। तो फिलहाल कुलगाम की बात करेंगे, वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है। कुलगाम में पूरी तरह से आज शटडाउन था कि जो कि पहलगाम का वाक़ा पेश आया है
उस जमन में कुलगाम में पूरी तरह से शटडाउन था और सिक्योरिटी के यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए थे। यहीं पे टांगमारे के इलाके में जो कि सिक्योरिटी पुलिस को एक इत्तला मिली है कि कई सारे मिलिटेंट गाँव में छुपे बैठे हैं, तो आनंद फानंद ने मैं आर्मी सीआरपीएफ और पुलिस से उसका गांव का घेराव कर दिया और उसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया। तलाशी कार्रवाई जो ही शुरू कर दी गई। जो ही वो उस स्पॉट पर पहुंचे जहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे थे, तो वहाँ पे फायरिंग हो गई और एक इनकाउंटर शुरू हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जो जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद कुलगाम से आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर जो एनकाउंटर है उसकी शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर श्रीनगर से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है कल जो इजलास है वो करेंगे। ऑल पार्टी की तरफ से जो मीटिंग है वो किया जाएगा और कल 3 बजे SKCC श्रीनगर में इजलास मुनक्किद होगा श्रीनगर में। और जहां पर बताया जा रहा है जो पार्टीज है उन्हें भी दावतनामा भेज दिया गया है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से। जो कल ये इजलास है वो रहने वाला है, कुल जमाती इजलास रहने वाला है, यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग कल SKCC श्रीनगर में रहने वाला है। 3 बजे के करीब जो इजलास है वो मुनक्किद होने वाला है और इस हवाले से जो खत है, जो दावतनामा है वो भी बाकी पार्टीज को फिलहाल भेज दिया गया है। और पहलगाम के मामले पर जो तबादले ख्याल है वो इस मौके पर किया जाएगा। जिस तरीके से कल जो पहलगाम में पूरा मामला पेश आया, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से जी, और जहां पर कल SKCC श्रीनगर में 3 बजे जो ये इजलास है वो मुनक्किद किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से उसकी सदारत में आज जो काबीना इजलास है वो श्रीनगर में तलब जो है वो किया जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में इजलास होने वाला है, अहम मीटिंग होने वाली है और इसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उस पर जो तबादला ख्याल है वो किया जाएगा। श्रीनगर में जो ये इजलास है वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में रहने वाला है। और जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, जो इस वक्त तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वहाँ से, लेकिन फिलहाल जानकारी भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये इजलास है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है या फिर इस इजलास की शुरुआत होनी है। और आज श्रीनगर में इजलास जो है वो होने वाला है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में। ये अहम इजलास रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है उस हवाले से इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा, काबीना इजलास होगा और तबादला ख्याल भी लिया जा सकता है और अहम फैसले भी इस मौके पर मुतवक्का हो सकते हैं। और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से खास तौर पर जो बातचीत है वो की जाएगी। श्रीनगर में ये इजलास जो है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस पर हम जानकारी भी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को ज्वाइन कर चुके श्रीनगर से। इमरान बताएगा कि फिलहाल जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो इजलास है क्या वो मुनक्किद हो चुका है या फिर होना है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? तो उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर हूँ और ये गुफ्कार है और अभी कुछ देर बाद यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग होगी उमर अब्दुल्ला की सरकार की। और अभी हालांकि मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पहुंचे हैं और कुछ का अभी इंतजार है। लेकिन अहम मीटिंग है कैबिनेट की उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और इस मीटिंग के हवाले से हम देख रहे हैं कि गुफ्कार के जो अलग गुफ्कार जंक्शन है यहाँ पे सिक्योरिटी की सख्त तैनाती अमल में लाई गई और इवन के आगे जाने की जो है इजाजत नहीं है। और ये जो यहाँ से जो ट्रैफिक मूवमेंट है फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है और जो गाड़ियां आपको नजर आ रही है ये सिर्फ ऑफिशियल्स की है या गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं। अच्छा इमरान बताएगा जो ये मीटिंग होने वाली है क्या कुछ बताया जा रहा है, इस मीटिंग में किन चीजों पर तबादला ख्याल किया जा सकता है, किस मुद्दे पर ही मीटिंग रहने वाली है? देखिए जिस तरह से कल से जो जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर वैली में पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल बनी है, होम मिनिस्टर कल शाम को यहाँ आए, आज दिन यहाँ पे रहे और उसके बाद आज लगातार जो अलग अंजुमनों की तरफ से एसोसिएशन की तरफ से कॉल दी गई थी बंद का असर रहा। लेकिन मजबूरी तौर पर 20 से ज्यादा लोगों की अमवात हुई और इस अमवात के बाद जाहिर सी बात है कई सारे सवालात भी पैदा हो रहे हैं जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो को लेके। लेकिन चूंकि सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर ये सारा चूंकि इसको LG देखते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख रहे हैं, लेकिन इस सब कुछ सूरत के बीच में भी जहां दिल्ली के अंदर सेंट्रल कैबिनेट मीटिंग हो रही है वहीं अच्छा इमरान जिस तरीके से कल ये पूरा हमला पेश आया उसके बाद कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कदम लिया जाएगा। तो
फिलहाल जो उमर अब्दुल्ला की सदर में मीटिंग रहने वाली, तो जो मेन एजेंडा है इस मीटिंग का वो क्या कुछ रहने वाला है इमरान? देखिए, सबसे यही तो सवाल है कि इस जी। मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है, क्योंकि लाइन ऑर्डर इनके पास है नहीं, पब्लिक के पास है नहीं, और सिक्योरिटी चूंकि इनके डोमेन में नहीं है, तो फिर इस मीटिंग का मकसद क्या है और इस मीटिंग की अहमियत क्या है, इस हवाले से हमने भी अपने तरह से कोशिश की थी और कुछ लोगों जी। से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनसे बात की इस मीटिंग के हवाले से, और जो अच्छी जो है पार्टी के अंदर या इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर जो है उनका रोल है, लेकिन उनका यही कहना है कि चूंकि इनकी सरकार है और इनका ये मानना है कि इस मीटिंग का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को लेके बात करें, सिक्योरिटी को लेके बात करें, चूंकि इस वक्त उमर अब्दुल्ला की यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो अच्छा इमरान, जहां पर आज पूरे थोड़ी देर बाद ये मीटिंग रहने वाली है, इसके अलावा कल भी ऑल पार्टी की तरफ से एक मीटिंग रहने वाली है, तो क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है, कोई बड़ा कदम जो है लिया जा सकता है, कोई बड़े फैसले मुतवक्का हो सकते हैं इस बीच? देखिए, जो अभी सिचुएशन बनी है कश्मीर वैली में, जिस तरह से मुसलसल कल से बातें आ रही है कि 2019 के बाद एक पीसफुल एटमॉस्फेयर देखने को मिला, और इस तरीके की जो सिचुएशन है या सर्कमस्टेंसेस कभी बने नहीं, लेकिन अब जिस तरह से सूरत हाल कल के हमले के बाद बनी है, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बैक टू बैक आला सतही मीटिंग्स हो रही है, और इस सारे तनाजुर के बीच में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल ऑल पार्टी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर श्रीनगर में थोड़ी देर बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो काबिने इजलास है वो रहने वाला है। फिलहाल काबिने कमेटी बराए सिक्योरिटी मीटिंग जो है दिल्ली में शुरू हुई है। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर जो मीटिंग है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मीटिंग में लिया जा सकता है एक बड़ा फैसला जो है इस मीटिंग में हो सकता है। पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात खत्म हो सकते हैं, जो फिलहाल ज़रा के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से जो ये खबर सामने आई है, जहां पर मीटिंग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर जो मीटिंग है वो हो सकती है, और इसके अलावा इस मीटिंग में कई अहम बड़े फैसले जो है वो भी लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से जो वज़ीर दाखिला अमित शाह है वो कश्मीर के दौरे पर थे और आज दिल्ली पहुंचे, और उसके बाद ही जो अहम मीटिंग है वो इस वक्त की जा रही है दिल्ली में, जहां पर इस मीटिंग में कई ऐसे मामला हैं जिन पर तबादला ख्याल किया जा सकता है। और इसमें फिलहाल बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात खत्म हो सकते हैं, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर भी इस मीटिंग में शिरकत जो है वो कर सकते हैं। और एक और अहम मामला पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात का है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत इस पर गौर करेगी और मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर सकती है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे तमाम नुमाइंदे ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, बताएगा इस मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, इस मीटिंग में जो है कौन कौन मौजूद है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास का भी कुछ देर पहले मीटिंग शुरू हुई है, जिसमें बहुत अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कि इस बैठक में लगातार शुरुआती ये कहा जा रहा था कि बैठक होनी बहुत जरूरी है, और ये जो बैठक है इस पर कई अहम फैसले इसलिए लिए जा सकते हैं क्योंकि जो पाकिस्तान से अपने संबंध है, पाकिस्तान का ऊंचाइयों में भारत के अंदर उसको वापस भेजा जा सकता है, उनसे राजनीतिक और हर तरह के रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं। साथ ही जिस तरह से पहले भारत ने स्ट्राइक की थी, क्योंकि पहले भी इस तरह का जघन्य अपराध पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, तो ऐसे में एक बड़ा फैसला यहाँ से लिया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से यहाँ आगे कार्रवाई करनी है। लेकिन देश की जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है, रोष है, और लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे, लेकिन बीच में दौरा छोड़कर दिल्ली वापस लौट आए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह लगातार पिछले कल से और अब तक लगातार श्रीनगर, पहलगाम जैसे इन इलाकों में डेरा डाले हुए थे। हर चीज पर गतिविधि, हर चीज पर नजर रखी जा रही थी। आज सीसीएस की जो बैठक हो रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बहुत अहम बैठक होती है, और इस बैठक में जो सीमाएं होती है, जो सुरक्षा होती है, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, उसको लेकर अच्छा ताबिश, यहाँ पर ये खबर भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के साथ जो सिफारती ताल्लुकात है वो खत्म हो सकते हैं। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है कि ताल्लुकात को महदूद कर दिया जा सकता है, फिर पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? देखिए, पहले लगातार कोशिश की जा रही थी हमारी तरफ से कि हम सोर्सेस से जानने की कोशिश करें कि बैठक में किन मेन टॉपिक्स पर बातचीत होगी। क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के जरूर कहा जा रहा है, जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान को लेकर के आज बड़ा फैसला कुछ किया जा सकता है। या तो पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, उनका जो चाहे वो भारत से है उसको बंद किया जा सकता है। उसके अलावा साथ ही
पाकिस्तान से जो संबंध है, जो बहुत थोड़े संबंध बचे भी, हालांकि भारत के ना के बराबर संबंध रहे लेकिन थोड़े बहुत रहे भी हैं, वो भी खत्म किए जा सकते हैं। पूरी तरह से पाकिस्तान से जो संबंध है वो पूरे खत्म किए जाएंगे। साथ ही सबसे अहम चीज ये रही कि आगे क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि देश अब ये जान चलेगी, उस हवाले से जानकारी दी गई है। जम्मू से दिल्ली के लिए जो खसूसी ट्रेन है वो चलाई गई। सयाहों के लिए ट्रेन चलाने का जो ऐलान है वो किया गया। जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ, जिसके बाद रेलवे की तरफ से जो एक बड़ा फैसला है वो लिया गया है रेलवे हुकाम की तरफ से, जहां पर एक खसूसी ट्रेन जो है जम्मू से सीधा दिल्ली के लिए रवाना होगी। इनके लिए खसूसी ट्रेन सयाहों के लिए खासकर जो ये ट्रेन है वो चलाई जाएगी। और जिस तरीके से जो पहलगाम में हमला हुआ, जहाँ पर सयाह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उसके बाद डरे हुए थे और लगातार वहां से वापसी की कोशिश कर रहे थे, और फिलहाल उसी बीच एक फैसला लिया जाता है रेलवे हुकाम की तरफ से, ताकि जितने भी सयाह हैं वो बाहिफाजत तरीके से अपने घर पहुंचे। उसी के सिलसिले में हुकाम की तरफ से जो ट्रेन है वो चलाने का फैसला लिया गया है। ये ट्रेन जम्मू से सीधा दिल्ली के लिए रवाना होगी। इससे पहले भी आपको जानकारी दी थी कि कटरा से भी एक ट्रेन जो है वो चलाने का ऐलान किया है, जो कि कटरा से सीधा दिल्ली के लिए रवाना होगी। इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके। शिल्पा बताएगा कि जो एक खसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से रेलवे के द्वारा जो है वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से ये स्पेशल ट्रेन चलेगी। कटरा से लेकर दिल्ली तक ये जो है वो ट्रेन यानी कि रहने वाली है और कटरा से इसका संचालन किया जाएगा। करीबन मैं आपको बता दूं कि 9:30 बजे के करीब जो है ये कटरा से शाम के समय जो है वो रवाना होगी, जो कि अलग अलग स्टेशन पे पहुंचेगी। उधमपुर पे करीबन 9:48 पे पहुंचेगी और उसके बाद जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे जो है वो करीबन जो है वो 11 बजे ये ट्रेन पहुंचेगी। सुबह सवेरे दिल्ली जो है वो करीबन 9:30 बजे सुबह के समय जो है वो ये ट्रेन पहुंचेगी। देखिए साथ ही साथ जम्मू साथ जो कटरा है, यानी कि ये 3 स्थान जहां पर जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, इनको यहाँ से जो है वो टिकट भी मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो हेल्प डेस्क भी जो है वो बनाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर टूरिस्ट को आती है तो वो जो है हेल्प डेस्क पर जो है वो बताएगा कि इस ट्रेन को चलाने का ऐलान किया गया है कि शुरुआत इसकी आज से की गई है। जी बिल्कुल, देखिए आज से ये ट्रेन करीबन शाम के समय 9:30 बजे कटरा से जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना होगी। अलग अलग स्टेशन पे पहुंचेगी। जिस प्रकार से मैंने कहा कि उधमपुर में करीबन जो है उधमपुर रेलवे स्टेशन पर जो है वो 9:48 पे पहुंचेगी और उसके बाद तभी जम्मू रेलवे। चलिए, फिलहाल जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जम्मू कश्मीर की मैशत को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर 90% जो बुकिंग है उन्हें फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। जो पहलगाम में जो हमला हुआ था, जिसके बाद एक बड़ा झटका जो है वो देखने को मिल रहा है। हमले के बाद सयाहों ने जो है वादी से जो वहाँ से वापस जा रहे हैं, अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, और उसी बीच 90% जो बुकिंग है उसे कैंसिल करना पड़ रहा है। और जो 90% बुकिंग है उन्हें फिलहाल सयाहों ने मनसूख कर दिया गया है। और जिस तरीके से कल पहलगाम में जो हमला पेश आया, जिसके बाद एक बड़ा झटका जम्मू कश्मीर की मैशत को देखने को मिल सकता है। जो होटल है और जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उनकी बुकिंग को फिलहाल मनसूख किया जा रहा है। और पहलगाम में पेश आए होलनाक हमले के बाद कश्मीर में खौफ और हरास की फिजा कायम है, जिसके नतीजे में सैकड़ों मुल्की व गैर मुल्की सयाह जो है वादी छोड़कर वापस जा रहे हैं। और सयाहत से वाबस्ता कारोबार हल्कों के मुताबिक तमाम जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर जो बुकिंग है वो मनसूख की जा रही है। तो चलिए, जिस तरीके से पहलगाम में जो ये पूरा हादसा पेश आया है, और जहां पर आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। पहलगाम के कसूरवारों तक को जो है पहुंचा जाएगा। उनकी तरफ से कहा गया है कि सरहद के पार बैठे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। भारत को ऐसे हमलों से डराया नहीं जा सकता। राजनाथ सिंह की तरफ से जो ये बयान है वो दिया गया है। साफ तौर पर उन्हें लोगों को यकीन दिलाया है कि जो इस हमले में मुलविस है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप जानते हैं, कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं
जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। उड़ी में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। फौज ने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है। जो जानकारी सब सामने आ रही है, जहां पर भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। उड़ी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। शांति और विकास दोनों पर असर डाला जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में अपनी निगरानी को और मजबूत किया, जिसमें कि जमीनी और हवाई सर्विलेंस पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया, ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नजदीक दुश्मन के एक नजदीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही जमीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नजदीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे। तो चलिए, न्यूज सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें गुलिस्तान न्यूज के साथ।